Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement or Spine Surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। कर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये बीआरएस ध्यान बटाने के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति बना है, क्योंकि वो ध्यान बटाना चाहते हैं। भैया केसीआर, तेलंगाना में ही आपका काम तमाम होने वाला है, भारत की कहां बात करते हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देखा है, इधर उधर घूमते हैं कि भाई प्रधानमंत्री का बात करेंगे तो मुख्यमंत्री तो बन ही जाओगे। अरे तेलंगाना की जनता सब समझती है, प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है। 24 में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। केसीआर, नरेंद्र मोदी मुझे बताओ చెవెళ్ళ వాళ్ళు అన్న తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనే ఒక దృఢ సంకల్పంతో ఈ నాయకులందరూ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వస్తున్న నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని తప్పక వస్తుంటే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అభివృద్ధి నిరోధకుడిగా మారిను తెలంగాణ జోయిగా మారిన విషయాన్ని ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోండి। అందుకే తెలంగాణ సమాజానికి అప్పీల్ చేస్తున్నా, ఒక్కసారి భారతీయ జనతా పార్టీకి అవకాశం ఇవ్వండి। భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏర్పడ్డ వెంటనే అన్ని రకాల దివాలు తీసిన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తాం। భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ వెంటనే పేదలందరికీ ఉచిత వైద్యం అందిస్తాం, ఉచిత విద్యను అందిస్తాం, ఫసల్ బీమా యోజన ద్వారా రైతులను ఆదుకుంటాం, నిరుపేద ప్రజలందరికీ ఇండ్ల నిర్మాణం చేపడతాం, జాబ్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేస్తాం, నియామక ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తాం, ఫస్ట్ నాడే జీతాలు ఇస్తాం। అందుకే తెలంగాణ సమాజం ఒక్కసారి ఆలోచించండి, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఇవ్వండి। ఈ రాక్షస రాజ్యాన్ని, ఈ కుటుంబ రాజ్యాన్ని, ఈ నియంత ప్రభుత్వాన్ని కూకటి వేలతో పగిలించి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రామరాజ్య స్థాపన కోసం మా అమిత్ షా గారి నేతృత్వంలో ముందుకు సాగుతామని చెప్పి కలిసికట్టుగా వస్తున్నా మమ్మల్ని ఆదరించండి, అభిమానించండి, ఆశీర్వదించాల్సిందిగా తెలంగాణ సమాజానికి మనస్ఫూర్తిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ జైల్లో భయపడం, పోలీస్ కేసులో భయపడం, లాఠీ దెబ్బలకు భయపడం, రామరాజ్య స్థాపించే వరకు కూడా కష్టపడి అమిత్ షా గారి నేతృత్వంలో ముందుకు సాగుతామని చెప్పి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఇంత పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చిన మీ అందరికీ 2 చేతులు జోడించి దండాలు అర్పిస్తూ ముగిస్తాను। భారత్ మాతాకి అమిత్ షా గారి నాయకత్వం, అమిత్ షా గారి నాయకత్వం, नरेंद्र मोदी गारी नायकत्व। संडे के दिन अमित शाह छेवेल्ला पे बीजेपी की पब्लिक मीटिंग पे मुस्लिम रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और मजहब के आधार पे रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, एससीज को, ओबीसी को उनकी पसमानदगी को देखकर, इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली बैकवर्डनेस को देखकर रिजर्वेशन दिया जाता, मजहब के आधार पे नहीं दिया जाता। अमित शाह जी, मैं आपकी बात से मुतासिर हूं।
मगर आप डेप्थ में गए, मुसलमान रिजर्वेशन क्यों मिला? आप अभी एक बात बोले, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड को मिलता। 2004 से यूनियन गवर्नमेंट इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश थी, फिर तेलंगाना बनी, कई कमेटियां, कई कमीशंस अपॉइंट करे। रंगनाथ मिश्रा, राजेंद्र सच्चार, अमिताभ कुंद, दावला सुब्रमण्यम, रामलू, के.एस. कृष्णन और लेटेस्ट सुधीर साहब। हर एक कमीशन, हर एक कमेटी ये रिकमेंड करी कि मुसलमान पसमानदा है, एससी, एसटी और बीसी, दलित, आदिवासी के उतना पसमानदा है। और ये रिपोर्ट जो आप रिकमेंड करें, उसके अंदर रहता डाटा, सैंपल, कंपैरिजन कि एक दलित फैमिली, एक आदिवासी फैमिली, एक ओबीसी फैमिली और एक मुसलमान फैमिली, इस तरीके से कंपैरिजन करते, हर चीज को मद्देनजर रख के रिपोर्ट सबमिट होती, डाटा सबमिट होता। जिस तरीके से जो भी आवाम में को सुन रही, उसको आसान लफ्जों में समझाने के लिए, अगर से यहां पर एक मुसलमान खवातीन है, यहां पर एक दलित खवातीन है, यहां पे एक आदिवासी है, यहां पे एक ओबीसी खवातीन है, ये लोग पेट से है, शादी हो गई, पेट से है। सो जो औरत पेट से है, पहले उन्हें कितनी पड़ी हुई है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका पति कितना कमाता, ये जो खवातीन पेट से है उन्हें कमाती, बच्चा पेट में है, प्रॉपर विटामिन्स, न्यूट्रिशन मिलता क्या, दूध पिलाने के पोजीशन पे है, पीने के, अंडा खाने के पोजीशन पे है मां, जाति घर में है क्या, रेंटेड घर में है क्या, पक्के घर में है क्या, स्कूल एक्सेस में है क्या, हॉस्पिटल एक्सेस में है क्या, ड्रेनेज सिस्टम सही है क्या, कचरे के पास तो नहीं है क्या। ये तमाम चीजों के ऊपर डाटा बनता। फिर बच्चा जब पैदा होता तो मॉर्टैलिटी रेट, बच्चा जिंदा रहता है या मरता, फिर उसके बाद फर्टिलिटी, कितना सेहतमंद है, फिर उसके बाद बच्चा स्कूल जाता, प्राइमरी एजुकेशन लेता, फिर पढ़ता कंटिन्यू, हायर एजुकेशन को जाता या ड्रॉप आउट होता, चाहे वो लड़का हो या लड़की, फिर उसके बाद उन्हें कॉलेज जाता, फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर उसकी नौकरी पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में। अगर से कारोबार करना है तो उसके पास फाइनेंशियल क्या बैकिंग है। ऐसे हर एक एस्पेक्ट को सर्वे करके, डाटा निकालकर, सैंपला निकालकर यह साबित करे हैं कि मुसलमान के अंदर 14 कैटेगरी बीसीई में आते, मुसलमान पसमानदा है।
इसके लिए रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया गया। अमित शाह जी, जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।